नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल जैन आप सबका फिर वेलकम करता हूँ हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। यूट्यूब पे हम एक अलजेब्रा की सीरीज पढ़ रहे हैं और इस बहुत हसीन सुबह में उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और एकदम रॉकिंग लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो उसी के साथ ही हम आज अलजेब्रा के कल मैंने कुछ एक तुम्हें चीज़ें बताई थी, आज थोड़ी सी कुछ चीज़ें और शेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और अलग अलग क्वेश्चंस का दिखाएंगे कि इन क्वेश्चंस में इनको कैसे यूज़ किया जाता है। कि ज़रूरत नहीं है केवल हमारे पास y+1/y ही हो जब भी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, हम और अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी हम करना सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए आप कॉपी पेन उठा के। इतने हम एक शायरी बोल देते हैं। सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कश्मकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। तो इस बहुत अच्छी सी लाइनों के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा पार्ट 2 है आज हमारा। अलजेब्रा पार्ट 2, इसमें तुमने देखा होगा मैंने क्वाड्रेटिक में कुछ स्टार्टिंग में करवाया था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा आज एक्सप्लेन करूंगा ढंग से कि कैसे किया था हमने वो। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आप सब तैयार होंगे। तो आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। तुमने देखा होगा, अगर देखो, अगर मैं यहीं ये लिखता हूँ कभी मैं कि y+1/y हमारे पास अगर 2 है, तो बेटा y+1/y 2 हमारे पास केवल जब ही हो सकता है। चलो इसको मैं क्वाड्रेटिक करके सॉल्व करवाता हूँ। तो मैं ये पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y² + 1 = 2y, y² + 1 = 2y। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम, एक मिनट, =2y। इसको मैं लिख सकता हूँ y² - 2y + 1 = 0, जो कि हमारा तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि y-1 का होल स्क्वायर है। ये तुम सभी जानते हो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ से y की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। y की वैल्यू 1 आ रही है हमारे पास। ठीक है, और तुम्हें यहाँ से भी दिख रहा होगा कि अगर हमारा ये कंडीशन होती है कभी कि y+1/y 2 है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं बिना देखे कि केवल ये जब ही पॉसिबल है जब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी 1, केवल जब ही पॉसिबल है। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास ऐसे लिख रहा हो कभी कि y+1/y हमारे पास -2 है, तो तुम देख के ही बता सकते हो कि ये केवल जब ही पॉसिबल है जब y की वैल्यू -1 होगी, तो जब भी तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो इस केस में हमारी y की वैल्यू -1 फिक्स है हमारे पास। समझ पाए इस चीज़ को? ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से सकता है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ तुम्हारे सामने, एक मिनट बस। यस, ये सवाल देखिए एक बार आप। y+1/y-3 = 1। तुम्हें क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगा, वो हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया वही। और एक अलजेब्रा का मेरा कल वाला कॉन्सेप्ट कि कोई भी जुड़े कोई भी घटे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बस। तो मैं दोनों तरफ से -3 घटा देता हूँ, मैं दोनों तरफ से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ y-3 प्लस में 1/y-3 बराबर 1 - 3 हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा 1 - 3 पता होगा तुम्हें, -2 हो जाएगा ये वाला हमारे पास। अब ये देखो y+1/y = -2 वाली फॉर्म है, इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो तुम सीधा कह सकते हो कि y-3 हमारे पास -1 है, तो y की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। यहाँ से पुट करके देख लो, तुम पुट करके देख लो, आंसर यही आएगा। और वैसे तुम इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा ये, लेकिन तुम मेरे तरीके से करना है तो बिल्कुल लंबा नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं तुम्हें इसी का, ये सब क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन अभी तुम्हारी कॉपी पे आएगा उड़ता हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल दिख रहा होगा y+8 प्लस में 1/y+1 = 5 है, तो हमें यहाँ पे भी y+1 होगा हमारे पास तो काम चल जाएगा। तो मैं इधर से y+1 रख लेता हूँ और जो 7 बच गया हमारे पास, प्लस का 7 है, उसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो 5 - 7 हो गया। वो कर सकते हैं, वही काम है बेटा, मतलब -7 कर दो दोनों साइड, हमें y+1 बनाना है। अब ये फिर दोबारा वही फॉर्म बन गई, ये y+1/y की फॉर्म बन गई, इक्वल टू में -2। तो तुम ये कह सकते हो सर बिल्कुल y+1 हमारे पास कितना होगा, -1 के बराबर होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 और सेटिस्फाई हो रही होगी, बिल्कुल करके देख लेना। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैंने क्या करा है, अगर नहीं आया तो समझ में, मैंने y+1 को उधर भेज दिया है। हम भेज सकते हैं, हम
अगर कोई हमारे साथ नहीं रहना चाहता है तो हम उनको उधर भेज सकते हैं कि आप उधर जाइए। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे साथ ये नहीं रहना चाह रहा है तो हम इसको उधर भेजते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, क्वेश्चन को आसान बनाना है। जभी तो तुम कह पाओगे लाइफ इक्वल टू मैथ, जब भी मैं कहता हूँ कि लाइफ मैथ के बराबर है। अगर कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है तो हम उससे उसको हम दूर भेज सकते हैं और वो आराम से खुश रह सकती है। यही काम हमने किया है यहाँ पे। ये 8 हमको परेशान कर रहा था, मैंने इसको उधर भेज दिया और ये चला गया उधर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं तुम्हें इसका, फिर इस नया टॉपिक करेंगे हम। या बहुत है प्रैक्टिस तो इसकी, मैं और भी करवा दूंगा क्वेश्चंस की। चलो ये क्वेश्चन आज के लिए बहुत है ये वाला, इस टॉपिक पे। और नया टॉपिक में वो नया एक कॉन्सेप्ट निकालता हूँ मैं, नया ये नया कॉन्सेप्ट निकालता हूँ मैं। इसको देखो ध्यान से। एलजेब्रा बहुत बड़ी है, लेकिन तुम्हें अगर इनको पढ़ लोगे तो तुम बहुत एलजेब्रा कर लोगे क्लियर। ठीक है, फिर पॉलिनोमियल्स पे क्वेश्चन करेंगे हम बाद में, फैक्टर थ्योरम पे, सब पे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अभी पहले ये एलजेब्रा, ये थोड़ी टफ एलजेब्रा है। पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन तुम कर भी सकते हो। हम तुम्हें जीरो बनाना भी सिखाएंगे कि कैसे हम किसी वेरिएबल को जीरो करके और आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। चलो ये समझो, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ये कि अगर वाई प्लस वन अपॉन वाई हमारे पास वन होता है, ये मैंने उस दिन बताया था तुम्हें। कैसे बताया था, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई, एलसीएम लेके। ये आता होगा सभी को, एलसीएम लेके, एलसीएम लिया, वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई हो जाएगा, वाई इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेट हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आगे में, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, मुझे यहाँ पे वाई क्यूब निकालना है। तो मैंने तुमसे कहा था उस दिन कि मैं इसमें वाई का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बोथ साइड। या फिर देखो इसमें मत करो, एक स्टेप पीछे जाके कर लो तुम वाई का मल्टीप्लाई, ज़्यादा आसान रहेगा। लो यहीं पे मैं वाई का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई बराबर वाई स्क्वायर। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, वाई से वाई कट गया, तो वाई क्यूब की वैल्यू हमारे पास वन आ गई है, माइनस के वन। क्लियर है? ये तुम्हें याद रखना है, अभी बताऊंगा इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे हम। अच्छा, और देखो एक क्वेश्चन, वो एक कॉन्सेप्ट और। अगर कहीं पे ये गिवन है कि वाई प्लस वाई माइनस, हम ले लेते हैं इस बार हम, सॉरी, वाई प्लस वन अपन वाई हम माइनस वन ले लेते हैं। इसको देखो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू माइनस का वन। अब मैं दोबारा अगर मैं यहाँ पे वाई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वाई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बेटा ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई हो जाएगा। बोलो, अब हमें सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमें। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर माइनस का वाई हो जाएगा और प्लस का वन हो जाएगा। माइनस करोगे जब साइन चेंज हो जाएंगे ऊपर वाले इक्वेशन के सारे। तो देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आ गई कि वाई क्यूब की वैल्यू वन आ गई है। तो ये हमारा एक और तरीका है, ध्यान रखना। अगर वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन होगा तो वाई क्यूब वन होगा, और अगर वाई प्लस वन अपॉन वाई वन है तो वाई क्यूब की वैल्यू माइनस वन होगी। क्लियर है ये चीज़? क्वेश्चन बताता हूँ इस पर किस तरह के क्वेश्चन हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन अभी तुम्हारे सामने आने ही वाला है, जस्ट आंखें बंद कर लीजिए, बस आ गया होगा, आंखें खोल लीजिए अब। वाई प्लस वन अपॉन वाई अगर हमारे पास वन है, वाई की पावर 100 प्लस वन अपॉन वाई की पावर 100 निकल रहा है। बहुत टफ है, कर नहीं पाओगे, छोड़ दोगे क्वेश्चन को देखते ही। लेकिन जब भी मैंने तुम्हें क्या बताया अभी कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आए तो हम याद रखना है कि वाई क्यूब की वैल्यू माइनस वन होती है। बस वाई क्यूब की वैल्यू माइनस वन है, तो इतना तो मैं पढ़ भी रखा होगा कि वाई की पावर 100 है, इसको मैं वाई की पावर 30, वो वाई की पावर 99 इंटू वाई लिख सकता हूँ। प्लस में इसको भी मैं वाई की पावर 99 इंटू वाई लिख सकता हूँ। ये तुमने पढ़ रखा होगा सभी ने। ठीक है, अच्छा, वाई की पावर 99, अगर वाई की पावर 3 माइनस वन है तो वाई की पावर 99 भी माइनस वन होगा क्या? देखो करके दिखाते हैं तुम्हें। इसको मैं लिखता हूँ वाई की पावर 3 की पावर 33 इंटू में वाई प्लस में वन अपॉन वाई की पावर 3 की पावर 33 इंटू में वाई। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वाई की पावर 3 माइनस वन है, माइनस वन की पावर कुछ भी करो माइनस वन ही आनी है, तो यहाँ से हमारा माइनस वाई आ गया और यहाँ से भी हमारा माइनस वन अपॉन वाई आ गया। माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचा? माइनस वन, ये बचा। बोलो, वो वाई प्लस वन अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास वन थी ऑलरेडी, तो सीधी सी बात है, आंसर माइनस वन आ गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये तो मैंने सारा तुम्हारी वजह से लिखा है, समझाने की वजह से नहीं, बाकी मैं नहीं लिखता इतना।
अगर तुम एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन और तुम्हारे सामने लेके आते हैं हम, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन देखिए एक बार। यहाँ पे क्या कह रहा है कि y-3 प्लस में 1/y-3 -1 है, हमें y-3 की पावर 18 प्लस में y-3 की पावर -18 निकालनी है। बहुत सिंपल तरीका लगाना है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका। बस तुम्हें ये पता है कि अगर हम इसको पूरे को y माने तो y प्लस 1/y -1 है। इस केस में तुम्हें याद है कि y की पावर 3 मैंने 1 बताया है, बस तो इसी को यूज करेंगे हम, इस वाले मेथड को। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा कि y-3 की पावर 3 हमारे पास 1 हो जाए, इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे y की जगह y-3 लिख रहा है। तो इस वाले को अगर मैं उधर वाले क्वेश्चन को देखूँ मैं, तो y-3 की पावर जो 18 है प्लस में 1/y-3 की पावर कितना है, वो भी 18 हो जाएगा, -18 का मतलब। तो इसको मैं y-3 की पावर ये लिख सकता हूँ 3 इसकी पावर 6। बोलो, ये तो था 18, ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ 1/y-3 की पावर 3 की पावर 6। ठीक है। अच्छा, y-3 की पावर 3 तो 1 है, तो 1 + 1 आंसर आ गया 2। बस हो गया क्वेश्चन। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं तुम्हें, ना कुछ करना। तो बेटा इसको, इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत बड़े बड़े सवालों को और बहुत चुटकियों में कर देंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम एक बार इनको ढंग से रिवाइज कर लोगे, ढंग से पढ़ लोगे, तो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे इनको, इतना हमारा भी वादा है। किसी को बुलवा देंगे हम, कॉन्सेप्ट को नहीं भूलने देंगे हम, और सबको बुलवा देंगे हम। ठीक है। चलो, तो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हें। आज का थोड़ी सी क्लास हो सकता है 15-16 मिनट की हो जाए आज। तो देखिए आज इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास, जैसे अगर कभी तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन ये आ जाए, x प्लस 1/x हमारे पास √3 है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x हमारे पास √3 आ गया, इस केस में हमारा x की पावर 6 हमारा 1 होता है, -1 होता है, सॉरी। बस तुम्हें ये याद रखना है, इसको तो याद ही रख लो। इसका प्रूफ मैं तुम्हें क्या करवाऊँ, तुम्हें प्रूफ से मतलब ही नहीं है, तुम्हें केवल क्वेश्चन आने चाहिए। प्रूफ भी करवा देंगे किसी दिन इसका। अगर x प्लस 1/x, ओ सॉरी 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 सॉरी, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई आपकी, हमने माफ़ी चाहते हैं। हमने फिर x ले लिया, क्या करें, छोड़ता ही नहीं है पीछा। y लेना हमें तो। अगर y प्लस 1/y हमारे पास माइनस का √3 है, तो इस केस में हमारे पास y की पावर 6 हमारे पास बेटा 1 होगा। बस तुम्हें ये याद रखनी है। यहाँ पे जो उधर x प्लस, ओ सॉरी, y प्लस 1/y हमारे पास 1 था, तो वहाँ y की पावर 3 हमारे पास -1 हो रहा था। यहाँ पे y प्लस 1/y √3 है, तो y की पावर 6 हमारे पास -1 होगा। बस तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी है, और बाकी कुछ भी याद रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन के हिसाब से जैसे आ गया कि तुम्हें पता है कि y प्लस 1/y तुम्हें √3 के बने, और तुमसे ये पूछ रहा है फाइंड y की पावर 15। 15 ले लेते हैं हम, या और बड़ी पावर ले लेते हैं। सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन ले लेते हैं। y प्लस 1/y की पावर 15 है, तो y की पावर 18, 19 ले लेते हैं, प्लस में 1/y की पावर 19। हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखो, कुछ करना कुछ नहीं है, इसको वही सेम हम, इसको हम y की पावर 6 की पावर 3 इंटू वाई लिख सकते हैं। थोड़ा वो एडवांस करवा रहा हूँ मैं, समझ गए होंगे। 6 3 18 + 1 19 होता है। इसको हम 1/y की पावर 6 की पावर 3 की पावर y लिख सकते हैं। ये तुम्हें पता है y की पावर 6 कितना है, -1 है, तो -1 हो गया, तो ये -y आ गया। इधर भी -1/y आ गया। तो वही बेटा आंसर तुम डायरेक्ट करोगे, तो आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -√3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे, y प्लस 1/y की वैल्यू हमारे पास √3 है। तो समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को भी। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी पूरी तुमसे कि तुमने इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को भी समझा होगा, और इन्जॉय भी किया होगा। इसको क्या तरीका लगाया हमने। तो आज हमने जो भी ये कॉन्सेप्ट पढ़े, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको एक बार ढंग से रिवाइज करेंगे। हम कल इनके ऊपर और भी क्वेश्चंस करवाएंगे इनके ऊपर बहुत। और भी कोई अगर तुम्हारी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में तुम हमको सेंड कर सकते हो। ये हमने 4 कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत से कॉन्सेप्ट थे हमारे ये। 4 नहीं, 6 कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, और उम्मीद करता हूँ आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, और टेक केयर। और इसी उत्साह उमंग के साथ फिर मिलते रहेंगे हम। जब तक आपका हमारा साथ है, हम कहीं नहीं जाएंगे, और ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है। ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर।